गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बेबी क्लासेस। कैसे हैं आप सब बच्चों? तो बच्चों, आज की जो हमारी वर्कशीट है वो है थर्ड क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। यहाँ पर आप अपनी क्लास के साथ मेंशन कीजिए आपका सेक्शन, यहाँ पर आपका नाम और यहाँ पर आपकी टीचर का नाम। तो बच्चों, जैसे कि आप देख रहे हैं, आज की जो हमारी वर्कशीट है वो है इंग्लिश की वर्कशीट और ये वर्कशीट नंबर है 152 और ये आपकी 23 तारीख की वर्कशीट है बच्चों। और आपकी इंग्लिश की बुक है जो मैरीगोल्ड, उसकी जो पोएम है व्हाट्स इन द मेल बॉक्स, हमारी जो आज की वर्कशीट है इसी पोएम पर आधारित है। तो चलिए बच्चों, हम अपना आज का ये वीडियो शुरू कर लेते हैं। मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल बीबी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो चलिए बच्चों, हम आगे बढ़ते हैं अपनी वर्कशीट की तरफ। यहाँ पर देखिए, डू यू नो टुडे इज़ 23rd January, अ डे सेलिब्रेटेड टू मार्क द बर्थ ऑफ सुभाष चंद्र बोस। तो बच्चों, क्या आप जानते हैं आज जो 23 जनवरी है, आज के दिन को सुभाष चंद्र बोस जी के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज ही के दिन उनका जन्म हुआ था। ही वॉज अ ग्रेट नेशनलिस्ट who motivated Indians with his famous slogan जय हिंद। वो एक राष्ट्रवादी थे जिन्होंने बहुत सारे इंडियंस को मोटिवेट किया था अपने स्लोगन जय हिंद से। ही एस्टैब्लिश्ड द आज़ाद हिंद फौज। इन्होंने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी टू काउंटर द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जो भारत में ब्रिटिश रूल था उससे लड़ने के लिए। सुभाष चंद्र बोस इंस्पायर्ड मिलियंस ऑफ यूथ टू जॉइन द स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस इन इंडिया। सुभाष चंद्र बोस जी ने बहुत सारे इंडियन यूथ को, ठीक है, जवानों को इंस्पायर किया, मोटिवेट किया इस स्ट्रगल में। कौन से स्ट्रगल में? इंडिया को आज़ाद करवाने के स्ट्रगल में बहुत सारे यूथ को इन्होंने इंस्पायर किया। उसके बाद देखिए बच्चों, पीपल अक्रॉस इंडिया सेलिब्रेट दिस डे टू ऑनर नेताजी एज ही इज़ फॉन्डली कॉल्ड। तो जो भारत के जो लोग हैं वो आज के दिन को इनके नेताजी के जन्म दिवस के रूप में मनाते हैं। नेताजी इनको प्यार से कहा जाता था। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, हेलो माय डियर चिल्ड्रन, डू यू नो देयर आर मैनी वेज टू शेयर आवर फीलिंग्स एंड थॉट्स विद अदर्स। तो बच्चों, क्या आप जानते हैं कि बहुत सारे तरीके हैं अपनी फीलिंग्स और अपने जो थॉट्स हैं उनको दूसरों के साथ शेयर करने के लिए। लेटर राइटिंग इज़ वन ऑफ द वेज। तो जो लेटर राइटिंग होती है यानी जो पत्र लेखन होता है वो भी एक तरीका है अपनी फीलिंग्स, अपनी भावनाओं और अपने थॉट्स को अपने दोस्तों तक या दूसरों तक शेयर करने का। इन द पोएम व्हाट्स इन द मेल बॉक्स, द लिटिल गर्ल विशेस टू रिसीव लेटर्स लाइक हर मॉम एंड डैड। तो इस पोयम में व्हाट्स इन द मेल बॉक्स, इस पोयम में जो एक छोटी सी बच्ची है वो भी बहुत कामना करती है, वो भी बहुत सोचती है कि उसको भी लेटर्स मिले वैसे ही जैसे उसकी मम्मी और पापा को लेटर्स मिलते हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों, हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1, कैन यू हेल्प हर फाइंड आउट व्हाट आर द थिंग्स एसोसिएटेड विद लेटर्स और मेल्स, एनसर्कल देम और ड्रॉ देयर पिक्चर। तो क्या बच्चों आप उस बच्ची की मदद करेंगे ये जानने में, ये पता करने में कि जो लेटर्स होते हैं या मेल्स होते हैं उन सब चीज़ों से क्या क्या चीज़ें जो यहाँ पर चित्र में आपको दे रखी है वो संबंधित है। तो जो चीज़ें लेटर या मेल से संबंधित है उनको हम करेंगे एनसर्कल, और जो नहीं है उन पे हम एनसर्कल नहीं करेंगे, उनको हम क्रॉस लगा सकते हैं। ठीक है, तो जैसे देखिए पहला जो चित्र है बच्चों यहाँ पर वो है एक टेलीफोन का चित्र। तो क्या ये लेटर या मेल से एसोसिएटेड है? नहीं, ये लेटर या मेल से एसोसिएटेड नहीं है, तो हमने इसको क्रॉस कर दिया है। उसी तरीके से देखिए यहाँ पर है बच्चों टेलीविज़न। तो टेलीविज़न भी लेटर्स या मेल का माध्यम नहीं है, तो हम इसको भी एनसर्कल नहीं करेंगे। उसके बाद ये देखिए लेटर बॉक्स, जाहिर है लेटर्स हम इसी में डालते हैं, तो लेटर बॉक्स तो बिल्कुल डायरेक्टली लेटर्स और मेल से एसोसिएट होता है, तो इसको हमने एनसर्कल कर दिया। यहाँ पर जो ये पोस्टमैन है वो ऑलरेडी सर्कल किया हुआ है। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए जो ये पॉट है, फ्लावर पॉट, क्या ये एसोसिएटेड है लेटर्स या मेल से? तो जी नहीं, ये भी इससे जुड़ा हुआ नहीं है, हमने इसको क्रॉस लगा दिया है। और उसके बाद जो लास्ट पिक्चर है बच्चों वो है लेटर की। तो जो लेटर है वो तो डायरेक्टली इससे जुड़ा हुआ है लेटर्स से या मेल से। जब हम किसी को लेटर लिखते हैं तो लेटर जो है ये ऐसा जो लेटर होता है इसी पर लिखते हैं, है ना।
इस तरीके से हमने इनको एनसर्कल कर लिया है बच्चों। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। Let us trace the journey of the letter by arranging the following sentences in the correct sequence। तो जो बच्चों जो एक लेटर होता है, लेटर किस तरीके से कब लिखा जाता है, उसके बाद वो किस तरीके से दूसरे इंसान तक जिसको हमें लेटर लिखना है वहाँ तक पहुँचता है। तो एक तरीके से उस लेटर की जर्नी यहाँ पर पिक्चर के रूप में दिखा रखी है। तो हमें यहाँ पर इनको सीक्वेंस में लगाना है, स्टेप वाइज लगाना है कि सबसे पहले क्या किया जाता है, फिर उसके बाद क्या किया जाता है, एंड सो ऑन। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिखा रखा है हमको, राइटिंग अ लेटर, ये लड़की लेटर लिख रही है। ठीक है, तो ये है नंबर 1 स्टेप। तो यहाँ पर आप लिख लेंगे नंबर 1। फिर लेटर लिखने के बाद क्या होता है बच्चों, लेटर लिखने के बाद उसमें एड्रेस डाला जाता है कि वो लेटर हमें किस एड्रेस पर पोस्ट करना है। तो यहाँ पर देखिए एरो बनाकर जो स्टेप 2 है वो भी लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे नंबर 2, स्टेप 2 हो गया हमारा। जब हम लेटर पे एड्रेस डाल देते हैं तो उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम करते हैं पोस्टिंग द लेटर, हम लेटर को पोस्ट करते हैं। ठीक है, तो ये जो स्टेप है इस पे एरो आप ऐसे लगाइए। तो जो ये स्टेप है ये है स्टेप नंबर 3। फिर इसके बाद क्या होता है बच्चों, इसके बाद जो पोस्टमैन होते हैं वो आकर लेटर बॉक्स में से सारे लेटर्स निकाल लेते हैं। तो और फिर उन लेटर्स को पोस्ट ऑफिस में ले जाकर सारे लेटर्स को किया जाता है सॉर्ट कि कौन कौन से लेटर को किस जगह पर भेजना है। तो उनको अलग अलग उनके अलग अलग बना दिए जाते हैं बैग कि कौन सा लेटर किधर जाना है। तो उसी तरीके से उन लेटर्स को बांट दिया जाता है बच्चों। तो ये हो जाएगा आपका स्टेप नंबर 4। उसके बाद देखिए उसके बाद क्या होता है, जब सब लेटर्स को बांट दिया जाता है कि कौन सा लेटर कहाँ जाना है, तो उसके बाद उन लेटर्स का होता है ट्रांसपोर्टिंग द लेटर। सारे लेटर्स को अब पहुँचाया जाता है उनकी जगह पे, ट्रांसपोर्टिंग द लेटर। ये है हमारा स्टेप नंबर 5, माफ़ कीजिएगा इसको 5 लिखेंगे बच्चों। तो इसको हम लिख दिया हमने स्टेप नंबर 5। ठीक है, और उसके बाद जब सारे लेटर्स ट्रांसपोर्टिंग जो कर दी जाते हैं लेटर्स की, उसके बाद क्या होती है, अब लास्ट जो स्टेप होता है वो होता है डिलीवरिंग द लेटर्स। तो जो पोस्टमैन होते हैं वो क्या करते हैं, वो सारे लेटर्स को करते हैं डिलीवर उनके एड्रेसेस पे। ठीक है, तो ये हुआ बच्चों आपका स्टेप नंबर 6, डिलीवरिंग द लेटर। तो ये इसी तरीके से आपका जो एक प्रोसेस, एक स्टेप है लेटर का जर्नी जो है वो हमने यहाँ पर एरो के थ्रू ऐसे बना दी है। सारे आप एरोज को जोड़ लीजिएगा इस तरीके से बच्चों। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए लेट्स हैव सम मोर फन बाय डूइंग एक्सरसाइजेज गिवन ऑन द पेज नंबर 118 एंड 120 ऑफ द इंग्लिश वर्कबुक। आपकी जो इंग्लिश की वर्कबुक है उसका जो पेज नंबर है 118 और 120, ठीक है, 118 एंड 120, उसको आपको कंप्लीट करना है बच्चों। तो आप वो ज़रूर कंप्लीट कर लीजिएगा। तो ये देखिए बच्चों, इसी के साथ हमारा आज का जो वीडियो है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। चलिए जल्द ही मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।